हाय, दिस इज रस्तानजद और आज हम स्टडी करने वाले हैं विस्कोसिटी को। ठीक है, सबसे पहले विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है। विस्कोसिटी का मतलब होता है गाढ़ापन। किसी भी फ्लूइड के अंदर गाढ़ापन जो होता है वो हमारे पास विस्कोसिटी कहलाती है। इसका मतलब है जो हमारे पास फ्लूइड होगा जो जिनमें गाढ़ापन होगा, इस तरह हमारे पास ऑयल हो गया, हमारे पास हनी हो गया, इनमें गाढ़ापन ज़्यादा होता है, तो इसका मतलब है इनके अंदर विस्कोसिटी भी ज़्यादा होगी। ठीक है, और अगर हम एग्जाम्पल लें वाटर की, वाटर में वो गाढ़ापन नहीं होता तो इसके अंदर विस्कोसिटी कम होगी। ठीक है, ये विस्कोसिटी क्यों होती है, ये इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से होती है। ठीक है, फोर्सेस की वजह से जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स के अंदर बाउंडेड होती है, उसकी वजह से हमारे पास विस्कोसिटी क्रिएट होती है। सबसे पहले हम स्टेटमेंट से पढ़ेंगे। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस टू द फ्लो पोजेस्ड बाय अ लिक्विड इज कॉल्ड विस्कोसिटी। सबसे पहले हम रेजिस्टेंस की बात करेंगे। रेजिस्टेंस का क्या मतलब होता है। रेजिस्टेंस का मतलब होता है किसी भी चीज़ के अंदर हम रुकावट पैदा करें वो हमारे पास रेजिस्टेंस कहलाती है। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस टू द फ्लो पोजेस्ड बाय अ लिक्विड। लिक्विड के अंदर जो रेजिस्टेंस रुकावट पैदा होती है उसकी मूवमेंट के लिए वो हमारे पास विस्कोसिटी कहलाती है। किसी भी लिक्विड का जो फ्लो होता है, फ्लो को रोकना हमारे पास विस्कोसिटी कहलाता है। विस्कोसिटी इज अ मेजर ऑफ फ्लोइंग रेजिस्टेंस टू फ्लो। ठीक है, मैंने आपको ये स्टेटमेंट सिंपली बताया। इसका मतलब है जो हमारे पास फ्लूइड होंगे जिनकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी, जिनमें हमारे पास हनी आएगा, जिनमें हमारे पास ऑयल आएगा, इनके अंदर होती है विस्कोसिटी ज़्यादा। ठीक है, और हमारे पास वाटर होगा, इसकी मूवमेंट इजीली हो जाती है, तो हमारे पास ये लेस विस्कस होगा। सिंपली मैं आपको एक इसकी एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि हमारे पास ये कोई फोर्स है, हम यहाँ से कोई भी चीज़ को लिक्विड को ट्रैवल करवाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास सिंपली पहले वाटर है, वाटर इजीली ट्रैवल हो जाएगा। ठीक है, वाटर इजीली ट्रैवल हो जाएगा। जब हम हनी या कोई विस्कस मटेरियल लेंगे, जिस तरह हमारे पास आ गया ऑयल आ गया, हमारे पास क्या कहते हैं हनी आ गया, तो वो क्या होगा, उसकी मूवमेंट बहुत स्लोली होगी। ठीक है, वो बहुत स्लो मूव करेगा। वो किस वजह से, क्योंकि उसके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो स्ट्रांगली बाउंड है, जिसकी वजह से वो इजीली मूव नहीं कर सकता। और विस्कोसिटी हमें सिंपली बताती है कि किसी भी फ्लो को रुकवाना, किसी भी फ्लूइड की जो होता है रुकावट पैदा करना, वो हमारे पास विस्कोसिटी कहलाता है। ये सिंपली किसकी वजह से होता है, विस्कोसिटी की वजह से होता है। कोई फ्लो, किसी भी फ्लूइड का फ्लो रोकना हमारे पास विस्कोसिटी कहलाता है। मोर विस्कस मतलब मॉलिक्यूल्स कैन नॉट मूव इजीली, दे आर स्ट्रांगली बाउंडेड विद ईच अदर। जिसके अंदर मैंने एग्जांपल दिया, इंजन ऑयल हो गया, हनी हो गया, ग्रीस होगी। ग्रीस की भी एक बहुत बड़ी एग्जांपल है कि वो बहुत विस्कस मटेरियल है। मोर विस्कस, ठीक है, लेस विस्कस। इजीली मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स बिटवीन ईच अदर। मॉलिक्यूल्स क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में इजीली मूवमेंट कर लेते हैं। जो मोर विस्कस होगा उनके अंदर क्या होता है, उसके अंदर जो इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स होती है, मटीरियल की, वो स्ट्रांगली बाउंड होती है, जिसकी वजह से उसके अंदर मटीरियल जो फ्लूइड होता है वो मूव इजीली नहीं कर सकता। इसकी वजह से वो ज़्यादा विस्कस होते हैं। और फ्लो और विस्कोसिटी का डिफरेंस क्या है। फ्लो जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है विस्कोसिटी के। ठीक है, फ्लो अगर विस्कोसिटी की सिंपली मैंने आपको पहले बताया कि विस्कोसिटी का मतलब क्या है, किसी फ्लूइड के अंदर किसी भी फ्लूइड के अंदर रुकावट पैदा करना हमारे पास विस्कोसिटी रहता है। यानी कि अगर हम विस्कोसिटी की रुकावट पैदा करेंगे तो वो फ्लो तो नहीं होगा, इसलिए ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है विस्कोसिटी के सबसे। और मैं आपको लास्ट में एक एग्जांपल दूंगा, स्ट्रांगली बाउंडेड। ये भी देखिए, पर एक सिंपली एग्जांपल दी, जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो पार्टिकल्स है इसके अंदर, वो स्ट्रांगली बाउंड है, स्ट्रांगली बाउंड है मॉलिक्यूल्स। ये मैं आपको एग्जांपल दूंगा, विस्कोसिटी रिलेटेड टू टेम्परेचर। ठीक है, जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स की जो इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स होगी वो बाउंडेड जो थी पहले, वो बाउंड नहीं रहेगी, वो मूव करेंगी, वो मूव करेंगी। ठीक है, वन फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। तो उससे क्या होगा, इनका टेम्परेचर बढ़ेगा और इनकी विस्कोसिटी कम होगी। विस्कोसिटी क्या, उनका जो फ्लो होगा वो बढ़ेगा। ठीक है, जब उनके अंदर फ्लो ज़्यादा होगा तो उनके अंदर विस्कोसिटी कम हो जाएगी सिंपली, तो उनके अंदर जो गाढ़ापन होगा वो ख़त्म होगा। ठीक है, ये जैसे ये एग्जांपल हमारे पास ये है कि जब हम अपनी कार्स का, अपनी बाइक्स का, कोई ऑटोमोबाइल होती है उसके अंदर जब हम ऑयल वगैरह डलवाते हैं, इंजन ऑयल वगैरह डालते हैं, तो क्या होता है, जब हम स्टार्ट में देखें, जब इंजन ऑयल डल रहा हो तो क्या होता है, वो उसके अंदर काफ़ी गाढ़ापन होता है मिट्टी इंजन ऑयल में। और जब हम अपनी गाड़ी का इंजन ऑयल बाहर निकालें, जो यूज़ हमने किया हो, तो हम देखेंगे कि वो ज़्यादा काला भी हो चुका होता है, और उसके अंदर वो जो विस्कोसिटी थी, यानी उसके अंदर जो गाढ़ापन था जो स्टार्ट में था वो नहीं रहता। क्यों, हमारे जो इंजन में क्या होता है, हमारे इंजन में कंबस्टन हो गई है, टेम्परेचर बहुत हाई होता है, 1000 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा टेम्परेचर होता है, जिसकी वजह से हमारा जो इंजन होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम उसका टेम्परेचर का, अगर टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से उसके अंदर विस्कोसिटी कम हो जाती है, उसके अंदर गाढ़ापन कम हो जाता है। ठीक है,
उसके अंदर गाढ़ापन कम हो जाता है और उसकी वो लेस विस्कस हो जाता है। सिंपली ये हमारे पास विस्कोसिटी का टॉपिक था।